दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी कहानियों को सुना होगा और फिल्मों में देखा होगा कि एक इच्छाधारी नागिन या नाग आता है और वो कहता है कि आज मैं तुझे डसूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की एक कहानी उत्तर प्रदेश जिला कौशाम्बी की है, जो एक लड़की बताती है कि मेरे सामने एक सांप इंसान की आवाज़ में आकर बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सजेन। आज की जो कहानी की सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को जानने के बाद आपको भी उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर जो लड़की ये दावा कर रही है कि वो सांप मेरे सामने आया और मुझसे ये कहा कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, कहानी को जानने से पहले, सुनने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश जिला कौशाम्बी की है, जहाँ पर एक गांव होता है भैंसहा पर। यहाँ की एक लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है। रिया अपने घर वालों के साथ धान की रोपाई करने जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक सांप दिखाई देता है। सांप को देखकर रिया चीख कर भागती है। तभी सांप उसे दौड़ाकर काट लेता है। रिया को सांप काटने के बाद रिया बेहोश होकर गिर जाती है और उसके जो घर वाले होते हैं उसे तुरंत जिला की जो सरकारी अस्पताल होती है वहाँ पर लेकर जाते हैं। जिला की सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो इस लड़की को सांप ने काटा है वो किसी जहरीले ही ने काटा है। दोस्तों, जिले की जो सरकारी अस्पताल होती है वहाँ पर सांप के जहर का इंजेक्शन नहीं होता है। तब डॉक्टर वहाँ पर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक काम करिए, आप इस लड़की को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर एडमिट करिए। दोस्तों, डॉक्टर प्रयागराज के लिए रेफ़र करते हैं, लेकिन जो घर के आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब तक में आप लोग इस लड़की को प्रयागराज लेकर जाओगे शायद कि ये लड़की ज़िंदा ना बचे। इस बात से घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं और तुरंत सभी लोगों की राय लेते हैं और जो जिला में ही एक अस्पताल होती है तेजमती, वहाँ पर ले जाकर भर्ती कर दिया जाता है। रिया तेजमती अस्पताल में 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। रिया जैसे ही ठीक होती है वह अपने ननिहाल 20-25 दिन के लिए चली जाती है। नानी के यहाँ से जब वापस आती है तब 13 अगस्त 2025 को सांप दोबारा से उसके सामने आता है और कहता है मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और रिया को काटता है। काटने के बाद वह गायब हो जाता है। फिर से वही प्रक्रिया रिया के साथ दोहराई जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है जो तेजमती होती है, वहाँ पर फिर से रिया दोबारा ठीक हो जाती है। इस बार रिया घर आती है, लेकिन इस बार रिया को बार बार सांप काटता है। बार बार सांप काटने की वजह से ये बात पूरे ज़िले भर में फैल जाती है और रिया के जो पिता होते हैं जिनका नाम राजेंद्र कुमार होता है, वो एक गरीब परिवार से होते हैं और वो इतना परेशान हो जाते हैं, उनके पास जो भी घर बनवाने का पैसा जमा किए होते हैं वो भी खर्च हो जाता है। वो रोड पर आ जाते हैं। ये बात पूरे प्रदेश में धीरे धीरे फैलने लगती है। रिया को लगातार 40 दिनों में 11 बार सांप काटता है। 11 बार सांप काटने से पूरे गांव में एक डर सा माहौल बन जाता है। जब ये बात केशव प्रसाद डिप्टी सीएम को मालूम चलती है तो केशव प्रसाद मौर्य जी इस बात का निर्देश जिला के अधिकारियों को देते हैं। जिला के अधिकारी डिप्टी सीएम के निर्देशानुसार फॉरेस्ट टीम को लेकर रिया के घर जाते हैं और
वो सांप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट टीम के हाथ सांप नहीं लगता है। रिया काफ़ी डरी होती है। इसी वजह से रिया के घर वाले रिया को रिया के बुआ के यहाँ भेज देते हैं। तभी रिया ये बात बताती है कि जो सांप हैं वो दो हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा वाला ही ने मेरे सामने आकर कहा था कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बड़ा वाला दौड़ा कर काटता है और छोटा वाला पैर में लिपट कर। रिया के बुआ के यहाँ चले जाने से अब ये सांप रिया के पिता को बार बार दिखाई देता है। बार बार सांप काटने की वजह से रिया काफ़ी डरी हुई है और वह अब भी अपने बुआ के यहाँ रह रही है। धीरे धीरे यह बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है और लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर सांप रिया को ही क्यों काटता है, इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है। अगर सांप ने रिया को 10 से 11 बार काटा तो रिया अभी जिंदा कैसे है। दोस्तों, इस बात का रहस्य अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।